हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी ट्रिपल वन गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग हम करेंगे आने वाला जो मंथ है जुलाई का, उसके लिए, जहां पर हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ कह लीजिए, या आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ देखेंगे, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल। तो गाइज यहाँ पर रीडिंग जो है मैं राशि के हिसाब से कर रही हूँ। बाकी की डिटेल्स जो हैं, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो या राशि से रिलेटेड हो, मैं वो सारा मैं जो हूँ वो टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप जो है चेक कर लीजिएगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से राशि के साथ आती है, या आपकी राशि कौन सी है अगर आपको पता है तो वहाँ से आप देख लीजिए, या अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप वहाँ से भी जो है अपने लिए टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जो है वो जा सकते हैं। ओके, तो पहली जो हम रीडिंग करें वो है पाइसिस, यानी कि मेन राशि के लिए। तो 3 कार्ड मैं यहाँ से निकालती हूँ और फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या है। साथ ही मैं एंजल्स की तरफ से भी एक मास्टर कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, साथ ही 3 ऑफ कप्स का। तो फायर एनर्जी यहाँ पर काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। साथ ही साथ आपके लिए है यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो पहले ही शुरुआत करते हैं। अगर आप की लव लाइफ की बात यहाँ पर करें तो काफ़ी सारा सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो है मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपनी खुद की मैरिज या कोई कमिटमेंट जो है वो इंजॉय करो। यहाँ पर किसी और की मैरिज भी आप जो है वो इंजॉय कर सकते हो। कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में अपने लिए इंजॉय करोगे, यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ, अपने लव वन के साथ। और ये भी हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन आपकी सक्सेस का हो, आपके जॉब या बिजनेस से जो भी करियर आपका है उसमें आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। हो सकता है आपको प्रमोशन हो, या कोई नया जॉब आप यहाँ पे तलाश रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है, जिसका ये सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर रहेंगे, स्पेसिफिकली आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर कंपटीशन भी आपके लिए काफ़ी सारा निकल कर आया हुआ है। अगर आप अपने लिए सफलता जो है वो देख रहे हैं अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में या जॉब में, जो भी आप करते हैं, तो उसके लिए आपने जो है प्रिपेयर रहना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और जिस भी तरीके का कॉम्पिटिशन आपके सामने आए उसके लिए आपने अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। तो अपनी पूरी नॉलेज, अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रयासों को पूरी तरीके से कीजिए। मोर देन 100% यहाँ पर रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से। तो अपने अगर आपके प्रयास यहाँ पर 100% से ज़्यादा हैं और आप कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो है दूसरे लोग, आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी उतने ही ज़्यादा केपेबल हैं जितने कि आप हो, तो आपको एक टफ कंपटीशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप एक तरीके से ज़्यादा मुझे नॉलेजेबल, थोड़े से एक्सपीरियंस इंसान नज़र आते हो। तो अगर आपने अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सफल होगे। अगर बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सेहत के लिए भी आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो शानदार यहाँ पर होने वाला है। ओवरऑल सक्सेस आपकी लाइफ में यहाँ पर लिखी है, लेकिन उसके लिए बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपने करना है। एनर्जी आपके अंदर काफ़ी है, आप काफ़ी इंथुजियास्टिक पर्सन हो, काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ दिखाई देते हो, जिसका कुछ उद्देश्य है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। तो उस पाने को, उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं आप जब आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, हर तरीके के चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये सक्सेस, ये सफलता जो है वो आपको मिलेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं एक संदेश या गाइडेंस कह लीजिए एंजल्स की तरफ से, कि वो आपके लिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं।
तो कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो अगर इस समय आप किसी सफलता के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ पाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस समय जो है वो आपके लिए टाइम जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए सक्सेस लाएगा। तो अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं ये सोच के कि अभी तक आपको कोई सफलता, कोई सक्सेस नहीं मिली है, तो ईश्वर का कहना है कि इस समय ये जो टाइम चल रहा है वो सही टाइम नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए यहाँ पर सफलता लेकर आ रहा है। आने वाला मंथ जो है वो आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है, पर एट द मोमेंट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन आपका जो आने वाला मंथ है जुलाई का, वो आपके लिए सफलता से भरा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन भी रखा हुआ है। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए यहाँ पर क्या है उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल लाइफ एंड सेहत के लिए। ओके, तो कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स और साथ ही है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए गाइस। तो हो सकता है गाइस रिसेंटली या पास्ट में आपका जो है कोई ब्रेकअप हुआ हो, या आपके लव वन आपको छोड़कर चले गए हो, या किसी तरीके का धोखा, चीटिंग जो है वो आपके साथ आपके रिलेशनशिप में हुई हो, जिसकी वजह से जो है इस समय आप काफ़ी दुखी, परेशान, उदास मुझे यहाँ दिखाई देते हो। आप एक तरीके से मूव ऑन करने के बारे में भी आपने काफ़ी सोचा है अपने इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हुई है आपकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कह लीजिए, या मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, जहाँ पर आपको काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है, आपके दिल को जो है यहाँ पर दुखाया गया है, चोट पहुँचाई गई है। तो किसी न किसी तरीके की धोखा जो है, चीटिंग एक तरीके से मुझे कह लीजिए यहाँ पर दिखाई देती है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में यहाँ पर है, और जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों से कंसल्टेशन भी करते हैं, उनसे पूछताछ भी करते हैं कि किस तरीके का डिसीजन आपको लेना चाहिए अगर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही है, कोई धोखा उसमें हुआ है, या फिर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपके साथ धोखा किया है, किसी और के लिए आपको छोड़ा है, या आपको जो है यहाँ पर चीट किया है, तो क्या करना चाहिए आपको? इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर उसी इंसान के साथ रहना चाहिए? तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही है कि इंडिपेंडेंटली आप कोई डिसीजन यहाँ पर ना लें। अगर आपने कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेना है तो आप लोगों से सलाह मशवरा करके लें, या किसी लॉयर की यहाँ पर मदद लें, ताकि आप जो हो सही दिशा में अपने कदम यहाँ पर आगे बढ़ा पाओ। तो आने वाला टाइम आपके लिए हीलिंग का टाइम है, आपके दिल की हीलिंग का टाइम है, आपके जज़्बातों की हीलिंग का टाइम है। तो जो भी पास्ट में हो गया है वो गुज़र चुका है। अब आने वाला वक़्त जो है, आने वाला टाइम जो है, आपके लिए एक तरीके से रिलीफ़ लेकर आ रहा है। एक आपके लिए थोड़ा-सा सुकून जो है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ में जो है वो लेकर आ रहा है। आपके दिल को जो भी तकलीफ़ें अब तक हुई हैं, अब वो तकलीफ़ें जो हैं धीरे-धीरे कम होने का समय जो है यहाँ पर आ गया है। लेकिन आपने कोई भी जो भी डिसीज़न आने वाले टाइम में लेना है, वो किसी न किसी से सलाह-मशवरा करने के बाद ही यहाँ पर लेना है। जज़्बातों में आकर आपने कोई भी फ़ैसला यहाँ पर नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएँगे या इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेंगे, तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप इमोशंस में बह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एकदम से इम्पल्सिव होकर कुछ चीज़ ना सोचें। किसी न किसी अपने से, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, उससे आप सलाह-मशवरा करें, ताकि आप जो हो अपने लिए सही डिसीजन ले पाओ, सही निर्णय ले पाओ, जो कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ़ को अच्छा बना पाए, आपको खुशी दे पाए, आपको जो है वो सुकून यहाँ पर दे पाए। सेहत के लिए भी थोड़ा-सा यहाँ पर आपके लिए परेशानी भरा आने वाला समय यहाँ पर हो सकता है, तो अपनी सेहत का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, किसी भी तरीके से हार्ट की
कि आपके हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है, तो उसको भी आपने जो है नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं करना है। अपनी सेहत का यहाँ पर बहुत अच्छा ध्यान आपने रखना है। बात करें फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है यहाँ पर बैलेंस्ड रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव यहाँ पर नहीं होने वाला है, ओके? लेकिन आपने अपनी सेहत का जो है यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने इमोशंस का भी आपने जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। एक मास्टर कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइस? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जैसे कि मैंने बोला गाइस कि आने वाला जो टाइम है आपके लिए हीलिंग का टाइम है, आपके लिए जो है सुकून देने का टाइम है, आपके दिल को हील होने का टाइम है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशी लाने वाला टाइम है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप ये चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, जहाँ आपकी जो लाइफ अगर डिसबैलेंस हुई है, तो वो धीरे-धीरे जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को कंट्रोल्ड जो हो वो यहाँ पे महसूस करोगे, और आपकी जो भी परेशानियाँ रही हैं वो धीरे-धीरे यहाँ पर दूर होती आपको दिखाई देंगी, आपको रिलीफ़ मिलेगा, आप हील होगे, और आप धीरे-धीरे जो है वो अपनी इस पास्ट की बुरी यादों से, बुरी मेमोरीज़ से, जो भी बुरा एक्सपीरियंस आपको हुआ है उससे आप आगे निकल जाओगे, ओके? थैंक यू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो माय डियर स्कॉर्पियोज, अब है आपकी बारी, और देखते हैं कि आपके लिए क्या है आने वाले जुलाई के मंथ में। तो कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल सिचुएशन कह लीजिए, अगर पास्ट में ख़राब रही है या रिसेंटली ठीक नहीं चल रही है, किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल नुकसान आपको हुआ है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, बिज़नेस में लॉस आपको हुआ है, या आपका जॉब चला गया है जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली जो हो वो दिक्कत परेशानियों में चल रहे थे, तो बहुत जल्द आपकी परेशानियाँ यहाँ पर जो है वो मैं दूर होती हुई देख रही हूँ। आने वाला जो मंथ है जुलाई का, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर जो है वो होने वाला है। खासकर वो लोग जो बिज़नेस में हैं उनके लिए ये आने वाला मंथ जो है बहुत ज़्यादा सफलता भरा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। काफ़ी सारे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर हो रहे हैं, गेन आपको हो रहा है। अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई ब्रांच अपने बिज़नेस की ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाला मंथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कह लीजिए एक अच्छा समय है आपके लिए, बहुत लकी टाइम है आपके लिए जब आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं अपने जॉब को चेंज करके, तो उसके लिए भी आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपको सफलता यहाँ पर आपकी जॉब में मिल रही है, आपके बिजनेस में मिल रही है। रुपए पैसे की जो भी तंगियाँ अब तक आपको चल रही थी, वो आने वाला टाइम आपकी इस रुपए पैसे से रिलेटेड परेशानियों को यहाँ पर दूर करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जो भी मटेरियलिस्टिक आपको परेशानियाँ रही हैं पास्ट में या रिसेंटली चल रही हैं, वो परेशानियाँ जो है अब आने वाला टाइम ख़त्म करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। रुपए पैसे की कोई तंगी यहाँ पर मुझे होती हुई नहीं दिखाई देती। वहीं अगर आप अपनी सेहत को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं और काफ़ी जूझ रहे थे अपनी सेहत से, और आपने काफ़ी जो है वो इलाज कराया, डॉक्टर्स की सलाह ली, मेडिसिन्स लिए, जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर्स की तरफ से वो सब आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया था, तो अब टाइम आ रहा है जब आप अपनी सेहत में जो है एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार मुझे होता हुआ दिखाई देता है। एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। आप अपने आप को जो हो धीरे धीरे स्वस्थ महसूस यहाँ पर करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपकी सेहत यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे मालूम पड़ती है। वहीं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की या लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की बात कर ली जाए,
तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ यहाँ पर, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी, एक मैरिज के एनिवर्सरी कह लीजिए मैरिज की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, या फिर आपको किसी न किसी तरीके की कमिटमेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, और हो सकता है आपकी खुद की भी यहाँ पर मैरिज होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। आने वाले मंथ में हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो, चाहे लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैरिज से रिलेटेड ये कार्ड है, तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर आप कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में यहाँ पर एन्जॉय करने वाले हैं। किसी और की मैरिज भी आप यहाँ पर एन्जॉय कर सकते हैं, और अपनी खुद की मैरिज भी आप यहाँ पर एन्जॉय करने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार होने वाली है। आपके जो स्पाउस हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार करने वाले हैं। आपको गिफ्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आप कहीं विदेश घूमने फिरने भी जा सकते हो, या फिर कहीं बाहर आप डेफ़िनेटली घूमने फिरने यहाँ पर जाओगे, तो बहुत खुश एक तरीके से कह लीजिए ये लाइफ आपकी जो है पर्सनल जो है वो होने वाली है, या आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्यार भरी जो है यहाँ पर होने वाली है। आपको अपनों का सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए एक गाइडेंस यहाँ पर लेते हैं एंजल्स की तरफ से, कि एंजल्स आपके लिए क्या सलाह जो है वो यहाँ पर देना चाहते हैं। नो नीड टू वरी गाइज। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ की रही है उससे परेशान यहाँ पर रहे हैं, आपको दिक्कत रही है किसी भी तरीके की, आप कुछ अगर चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से आप परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अब समय आ गया है कि आपकी सारी दिक्कतें परेशानियाँ जो है यहाँ पर दूर होने वाली है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो अब वो सिचुएशन बहुत जल्द यहाँ पर ठीक होने वाली है, सुधरने वाली है। और एंजल्स खुद कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब कुछ डिवाइन पर, एंजल्स पर छोड़ देना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी सफलता, बहुत सारी सक्सेस जो है वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ब्यूटीफुल एरीज यानी कि मेष राशि, चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या है आने वाले जुलाई के मंथ में। देखिए सबसे खूबसूरत कार्ड जो है वो यहाँ पर निकल कर आया है, द सन, मेजर अरकाना का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, और साथ ही है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। तो एरीज़, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं द सन के रूप में, और ये सन दिखाता है एक नया उजाला, एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है वो भर भर कर आ रही है। आप कोई नया नन्ना मेहमान भी अपनी लाइफ में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। हो सकता है आप कंसीव करें, आप माँ बनने वाले हों, और ये गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिले जिसका काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार रहा है, या फिर आप किसी बेबी का जो है वो वेलकम अपनी फैमिली में यहाँ पर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल आप करने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और बहुत सारा प्यार भरा जो टाइम है आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बिताने वाले हैं। आपके हस्बैंड आपको काफ़ी सहयोग यहाँ पर करने वाले हैं, काफ़ी प्यार आपको उनसे मिलने वाला है, और बहुत सारा इमोशनल कनेक्ट जो है वो आपका अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहने वाला है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत यहाँ पर होने वाली है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं, लेकिन मैरिड नहीं है, तो वो भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनको मिले, कोई ना कोई कमिटमेंट उनको मिले, उनका रिश्ता एक मजबूती की तरफ आगे बढ़े, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर यस आया है, और आपको पॉजिटिव साइन ही अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर मिलेंगे। रिलेशनशिप के लिए जो है, पर्सनल लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम है जो आने वाला मंथ यहाँ पर लेकर
आ रहा है। सेहत के लिए भी बहुत ही शानदार ये टाइम है आपके लिए। आपको सेहत से रिलेटेड कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप बहुत इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई देते हो। बहुत ही अच्छा टाइम जो है अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ बिताते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपको कुछ ट्रैवल यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना पड़े, या अगर आपने जॉब चेंज किया है और वो जॉब आपके घर परिवार जहाँ पर आपका है वहाँ से कहीं दूर है, तो आप अपने आप को थोड़ा-सा अकेला, थोड़ा-सा उदास यहाँ पर महसूस कर सकते हो। या हो सकता है कि अपने जॉब या बिज़नेस में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ अपने कलीग्स के बीच में थोड़ा-सा आपको अकेलापन यहाँ पर महसूस हो सकता है। लेकिन सफलता यहाँ पर डेफ़िनेटली आपके हाथ में है, क्योंकि आप यहाँ पर एक एनर्जी से भरपूर इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो, बुद्धिमान इंसान दिखाई देते हो, जिसके पास जो है काफ़ी सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और उस नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किस तरीके से करना है अच्छी तरीके से, ये आपको पता है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अकेलापन आपको अपने जॉब या बिज़नेस के क्षेत्र में यहाँ पर महसूस होगा। आपको लगेगा कि इतने सारे लोगों के बीच में होते हुए भी आप अकेले हो, कोई ऐसा आपके पास नहीं है आपके आपका कलीग जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, या फिर हो सकता है आपके जो बॉस हैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर परेशान करें, और आप ये सोचें कि आप जो भी समस्या से गुज़र रहे हैं या गुज़रेंगे, तो उसको शेयर करने वाला आपका कोई पार्टनर वहाँ पर नहीं है। ओवरऑल आपके जॉब और बिज़नेस में यहाँ पर जो है सक्सेस ही है, और थोड़ी बहुत परेशानियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, जहाँ की मैंने बोला कि आप थोड़ा-सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आप अपने कलीग्स के बीच में अपने आप को अकेला महसूस करें, कोई आपका साथी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे, जिसको आप अपने दिल की बात यहाँ पर जो है वो बता सकें, या फिर अपने बॉसेस की तरफ से थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर आ सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिज़नेस जो भी आप करते हैं, उसमें आपको सफलता ही यहाँ पर मिल रही है। रुपए पैसे की कोई तंगी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती है, और आप जो हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रो करोगे। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से एक मास्टर कार्ड आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस जो है वो एंजल्स आपको यहाँ पर देना चाहेंगे। लेट गो का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये रिलेटेड है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से गाइस। तो मैंने आपको बोला ही कि हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस आपको अपने बॉसेस की तरफ से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपने जो है वो लेट गो कर देना है, जाने देना है। जैसे कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे करना है आपने भी। तो वो जो बोले उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आपने नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोले आपने वो करना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप खुद से परेशान हो जाएँ, या मेंटल अपने आप को जो है वो हरेस महसूस करें, ऐसा नहीं करना है। थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव तो डेफ़िनेटली आते ही हैं करियर में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, तो उन उतार-चढ़ाव का आपने जो है वो पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है वो सामना करना है, और हर नेगेटिव चीज़ को, हर नेगेटिव बात को जो है वो आपने लेट गो यहाँ पर कर देना है। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं लियोज़ की तरफ। सिंह राशि, देखते हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। तो कार्ड है यहाँ पर मेजर अरकाना का द डेविल। डेविल के कार्ड को देखकर यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं। तो डरने जैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। गिव मी अ सेकेंड गाइस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन का। And Page of Wands is the next card for you. Okay, तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर आपके लिए। तो पहली चीज़ गाइस, आप किसी न किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो। अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप मैरिड नहीं हो बट रिलेशनशिप में हो तो भी, आपका जो रिश्ता है अपने
जिन किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई परेशानी जो है वो डेफ़िनेटली चलती रहती है। छोटी-मोटी परेशानियाँ, दिक्कतें आती ही रहती हैं, और ये आने वाली परेशानियाँ जो हैं वो आपके लाइफ़ में रहेंगी ही। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे रिश्ते में फँस गए हैं, अपने आप को फँसा हुआ महसूस करते हैं, जिससे आप निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, बिना बात के बहस हो जाती है, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और नो कॉन्टैक्ट भी हो गया है, या फिर आपको लगता है कि आप किस तरीके के इंसान के साथ रिश्ते में फँस गए, जिसको आपकी कोई जो है, जो आपको समझता नहीं है या आपकी कदर नहीं है जिस इंसान को, तो यस डेफ़िनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है, तो ये सब तो आप महसूस करेंगे ही, क्योंकि ये रिश्ता जो है एक कह लीजिए पिछले जन्म का रिश्ता है, एक पुराना जो है आपका रिश्ता है, पुराना जो है आपका संबंध है आपके पार्टनर के साथ। तो ये परेशानियाँ जो अब आपकी लाइफ़ में चल रही थी, आपको दिक्कतें आ रही थी, उनमें जो है एक मेजर चेंज मुझे होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। और द मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है गाइज़ कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है एक मैजिक की तरह आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर आई हुई थी, परेशानियाँ चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव हो रहा था, अ, बहस हो रही थी, हो सकता है हाथापाई भी हुई हो, तो वो चीज़ें जो हैं अब टाइम आ गया है कि वो हील हो जाएँगी। धीरे-धीरे आपके पार्टनर जो हैं मुझे सुधरते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनके बिहेवियर में आपको यहाँ पर चेंज जो है वो दिखाई देगा, और ये चेंज जो है एक पॉज़िटिव चेंज लेकर आएगा, और पॉज़िटिव चेंज ही होगा जो आपकी लव लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ या मैरिड लाइफ़ कह लीजिए, जिसमें आपको जो है एक तरीके से खुशी मिलेगी, आपके पार्टनर जो हैं आपको समझना शुरू करेंगे, धीरे-धीरे आपको समझेंगे, और उन्हें खुद को भी ये रियलाइज़ेशन होगा कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है, तो ये सेल्फ रियलाइज़ेशन भी इस इंसान को होगा, और एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ होती हुई दिखाई देती है। और ये मैजिक डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पर लाइफ़ में होगा, जो आपके इस रिश्ते को, आपके इस प्यार को, आपकी इस मैरिड लाइफ़ को जो है वो अच्छा करेगा, ठीक करेगा, सुधारेगा। आपके हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उनके बिहेवियर में आपको पॉज़िटिव मेजर चेंज यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि अच्छे के लिए यहाँ पर है। और अगर आप चाहें भी तो इस रिश्ते से छूट कर भाग नहीं सकते, क्योंकि ये एक कार्मिक रिश्ता है। इसमें जितने भी चैलेंजेस आएँ वो आपने झेलने ही हैं, वो आप बर्दाश्त करेंगे, और चाहकर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि आने वाला वक़्त जो है आपके पार्टनर में चेंज लेकर आ रहा है, एक अच्छा चेंज लेकर आ रहा है, जो आपके रिलेशनशिप को मज़बूती देगा, हार्मनी लाएगा, प्यार लाएगा, बैलेंस लाएगा, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि कोई खुशी तो आपको अपने रिश्ते में मिलेगी, अपने इस मैरिड लाइफ़ में मिलेगी, अपने पर्सन से मिलेगी, एक आपका जो साथी है वो आपको समझेगा, आपकी परेशानियों को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, तो वो इंसान अब आपको समझना धीरे-धीरे शुरू कर देगा। आपको जो है ये चीज़, ये महसूस होगी, ये चेंज आपको उनके बिहेवियर में दिखाई देगा। बात करते हैं आपके करियर की, जॉब, बिज़नेस जो भी आप करते हैं गाइज़, उसमें आपको सफलता यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए आपको सलाह भी है कि आप अगर अपने काम में कंजूसी कर जाते हैं, कभी-कभी अ, मेहनत करने से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में, अपने जॉब या बिज़नेस में कुछ मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रुपए पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सफलता एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है, एक खूबसूरत मेजर अरकाना का कार्ड, एक ऐसा इंसान आपको बनना है बिल्कुल इस मैजिशियन की तरह, जो ये जानता हो कि उसके जो टूल्स हैं, उसके जो एक्सपीरियंस हैं, उसके जो स्किल्स हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं सही तरीके से, सही दिशा में, ताकि वो हासिल कर सके जो उसकी तमन्ना है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसका ड्रीम है। तो आने वाला टाइम आपको अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में सफलता दिलाएगा, रुपए पैसा दिलाएगा, मान-सम्मान दिलाएगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, नया जॉब अगर आप तलाश रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत है। तो मेहनत आप कीजिए,
आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने दिमाग को ठीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए, तो सफलता आपके कदम यहाँ पर चूमने के लिए तैयार है। आप ज़रूर यहाँ पर सफल होंगे। बात करें आपकी सेहत की, तो सेहत के लिए दिन और जो मंथ है आने वाला वो बहुत ही शानदार यहाँ पर होने वाला है। काफ़ी एनर्जी भरा जो है वो आने वाला टाइम आपके लिए होने वाला है। काफ़ी स्फूर्ति भरा दिन जो है वो आपके लिए होने वाला है, और आप काफ़ी सारे ऐसे कामों में अपने आप को जो है वो इंडल्ज पाएँगे, जहाँ पर आपकी पैशन, आपकी एनर्जी जो है वो लगेगी। अगर आप खुद से एक बहुत ज़्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक इंसान हो, एंथुसियास्टिक इंसान हो, आप कुछ पाना चाहते हो, तो सारी एनर्जी आप जो हो वो लगाने वाले हो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सही दिशा में, सही तरीके से आपने करना है, ताकि आपको सफलता मिले। और जो आपकी सेहत है वो बहुत ही शानदार जो है वो आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक गाइडेंस एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए, उनका संदेश क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आस्क योर एंजल्स। तो गाइज, अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, सफलता के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को ठीक दिशा में, ठीक टाइम पर लगाना है, ठीक तरीके से लगाना है, तभी आपकी लाइफ में ये मैजिक होगा, ये जादू होगा, ये सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि अपनी लाइफ में क्या करना है, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, सेहत हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आपके आसपास भी ऐसा कोई नहीं है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सके, तो आप अपने एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे? उसके लिए आपने मेडिटेट करना है, या फिर एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठना है, और एंजल्स से आपने मदद मांगनी है। अपनी इंट्यूशन को एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है, और उन्हें बोलना है कि वो आकर आपको हेल्प करें, आपको मदद करें, आपको गाइड करें, आपको दुविधाओं से निकालें, आपको कन्फ्यूजन से निकालें, और आपके सवालों का आपको सही यहाँ पर आंसर मिल पाए। तो इंट्यूटिवली आपने कनेक्ट होना है एंजल्स के साथ। जब भी आप परेशान होते हैं और आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, तो एंजल्स डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से गाइड ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ, और देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस आपके लिए, द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो फायर एनर्जीज हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके लिए सेगिटेरियस। देखते हैं कि आपके लिए क्या है गाइडेंस यहाँ पर। तो बात करते हैं आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ या मैरिड लाइफ की, तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर रहने वाली है। और जो यहाँ पर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं गाइस, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से उसमें डिले होता जा रहा है, या अगर आप अरेंज मैरिज सोच रहे थे और आपको कोई अच्छा पार्टनर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको जो है वो टाइम आ गया है कि आपको कोई ना कोई ऐसा साथी ज़रूर मिलेगा जो आपकी मनपसंद होगा। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं अरेंज मैरिज की तरफ, तो एक अच्छा मैच आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। एक अच्छा साथी आपको मिलेगा, एक कंपैटिटिव साथी जो है वो आपको मिलेगा, एक कंपैटिबल साथी यहाँ पर जो है आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी या तो मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर आपकी मैरिज उनसे हो जिनके साथ आप चाहते हैं। तो शादी के यहाँ पर चांसेस है, सफलता के यहाँ पर चांसेस है, रिश्ते के आगे बढ़ने के यहाँ पर चांसेस जो
है वो बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कमिटमेंट आपको मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत की अगर बात करें तो थोड़ा-सा आपको ध्यान अपनी सेहत पर यहाँ पर रखना पड़ सकता है, तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपको सेहत में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस यहाँ पर आपको रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर बात करें तो सेहत यहाँ पर आपकी ठीक-ठाक रहेगी, ओके। बात करें आपके जॉब बिज़नेस की, जो भी काम आप करते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन आपका है, तो आपके करियर में आपको यहाँ पर ऊँचाइयाँ मिलेगी। और हो सकता है कि आप अगर किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है जिसमें आपको उम्मीद है कि आप सफल हों, कोई एग्ज़ाम जिसकी सफलता की उम्मीद आप कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर सफलता आपको मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। एक एम्परर का कार्ड जो है वो यही दिखाता है, एक ऐसा इंसान जिसको एक पदवी, एक गद्दी मिली है, एक अथॉरिटी यहाँ पर मिली है, तो वही अथॉरिटी मुझे यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आपके हाथ में पावर मुझे यहाँ दिखाई देती है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो, आपका जो भी डेज़िग्नेशन है उसमें अपग्रेड हो, आप आगे बढ़ें और आपको एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी पदवी मिले जहाँ पर आपके हाथ में पोज़ीशन होगी, आपके हाथ में पावर होगी, आप एक डिसीजन मेकर बनते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो सफलता आपको बहुत सारी मिलती हुई मुझे दिख रही है। और अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप ये इंतज़ार कर रहे थे कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर कोई आपने एग्ज़ाम दिया था किसी पद को पाने के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाने के लिए, और अब तक आप सफल नहीं हो पा रहे थे और आप बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब आप सफल होंगे, आपको अपने करियर में जो है वो सफलता मिलेगी, वो मकाम मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे थे। तो नाउ इज़ द टाइम कि अब आप उस सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो आप तैयार हो, आप मुस्तैद हो और ये सफलता आपके पास आने के लिए तैयार है। तो गद्दी आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपके पास है, अथॉरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो आपको मिल रही है। और आप एक ऐसे इंसान दिखाई देते हो जो काफ़ी मैच्योर है। ऐज की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ ऐज की नहीं बात कर रही हूँ। मैच्योरिटी इंसान को अपने लाइफ़ में बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे भी आती है। तो एक मैच्योर इंसान यहाँ पर हो, एक अच्छा डिसीज़न मेकर जो हो, वो हो आप यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन भी आपके जॉब में, आपके कार्यक्षेत्र में यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई ना कोई रिवॉर्ड यहाँ पर आपको जो है अपने अच्छे कामों के लिए, अपने अच्छे बर्ताव के लिए यहाँ पर मिले, या फिर आपने कोई इनिशिएटिव अपने जॉब या बिज़नेस में लिया है जो जिसकी वजह से आपके काम में आप जो है वो आपके बॉसेस को या आपकी कंपनी को जो है वो यहाँ पर हेल्प मिली हो, सक्सेस मिली हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको कोई ना कोई रिकॉग्निशन यहाँ पर डेफ़िनेटली मिलेगी। तो एक पदवी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक सिंहासन आपको मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी जो हो वो पैशनेट हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो इस चीज़ को पाने के लिए। आप में काफ़ी एनर्जी, आप चाहते हो दिल से कि वो चीज़ आपको मिले, और जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी यहाँ पर करते हो और कर रहे हो और आगे भी आप करोगे। तो आपको बहुत जल्द एक अथॉरिटी यहाँ पर मिलेगी, सफलता आपको यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी लव लाइफ़ बहुत शानदार यहाँ पर रहने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ़ यहाँ बहुत शानदार रहने वाली है। आप हो सकता है कहीं न कहीं घूमने भी जाएँ, कहीं बाहर भी आप जो हो वो जा सकते हो। और ओवरऑल जो है बहुत सारी सक्सेस जो है वो आने वाला मंथ आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है आपके लिए। तो गाइज़ ये कार्ड अपने आप ही यहाँ पर निकल कर आ गया, तो इसे ले लेते हैं। और अगर आप देखें ये कार्ड कितना खूबसूरत, परफेक्ट टाइमिंग। तो परफेक्ट टाइमिंग ही आपके लिए है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आने वाला मंथ आपके लिए भरपूर सफलता जो है वो लेकर आ रहा है। आपका जो इंतज़ार था अपनी सफलता को पाने का, वो इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अगर आप यहाँ देखें एंजल्स के पास, यहाँ पर गौर से देखें तो आपको एक ये टाइम क्लॉक दिखाई देती है। तो टाइम अब आ गया है आपके उस इंतज़ार के ख़त्म होने का, और टाइम आ रहा है अब आपको सफल होने का, आपके सपनों के पूरा होने का, आपके प्यार को पाने का, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन साथी आने का, आपको कमिटमेंट मिलने का, आपकी मैरिज फिक्स होने का, एक गद्दी, एक पदवी आपको मिलने का, आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें सफलता का। तो ये परफेक्ट टाइम है आने वाला मंथ आपके लिए, जो आपके लिए अपार सफलता है, अपार जो है वो खुशियाँ, गुड न्यूज़
जो है सक्सेस यहाँ पर लेकर आ रहा है। थैंक यू। तो चलिए टॉरस यानी कि वृषभ राशि देखते हैं कि आपके लिए क्या है आने वाले जुलाई के मंथ में। द टेम्परेंस का कार्ड है गाइज आपके लिए यहाँ पर, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का, और हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत आपकी सेहत से करते हैं गाइस। सेहत आपकी जो है अगर ख़राब चल रही है गाइस, तो अब टाइम आ गया है उस सेहत के हील होने का, आपके हील होने का। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की यहाँ पर बात करूँ या लव लाइफ की अगर बात करूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में हुई है, जिसकी वजह से आप दिक्कत परेशानियों में चल रहे हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ पर यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है, परेशान हुई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी आपकी लाइफ में रही है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी परेशानियां जो हैं वो झेली हैं। वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में रहा है, जिसने आपकी लाइफ को कह लीजिए काफ़ी एक तरीके से कंट्रोल यहाँ पर किया है। अगर आपके इन लॉज की अगर यहाँ बात करें तो हो सकता है उनका काफ़ी कंट्रोल आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर रहा है, आपके हस्बैंड या वाइफ के ऊपर काफ़ी रूल करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। या ये भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में है मगर मैरिड नहीं है, तो आपके जो पर्सन है हो सकता है किसी तीसरे इंसान की तरफ आकर्षित हो गए हों, या फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो वो सिचुएशन जो है वो हील होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन यहाँ पर हील होती हुई मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ आपकी सेहत भी मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है। ये थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से निकल कर जाने वाली जो है वो आने वाले टाइम में होने वाली है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो बहुत जल्द ये यहाँ पर अब रिमूव होने वाली है। ये तीसरा इंसान, ये तीसरी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जो हो सकता है जॉब हो, बिजनेस हो, रुपया पैसा हो, कोई तीसरा इंसान हो, इन लॉज हो, कोई और परेशानी हो सकती है जो उसने आपकी लाइफ को यहाँ पर परेशान किया था। तो वो तीसरी सिचुएशन, वो तीसरा इंसान जो है अब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ से यहाँ से जाने वाला है। और इसके जाने से, इस सिचुएशन के जाने से या उस इंसान के जाने से आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई देती है। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है, एक हीलिंग का प्रोसेस जो है वो आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। तो पेशेंस आपने यहाँ पर बनाए रखना है। पेशेंस जो है वो की है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्तों की, आपके प्यार की, आपकी मैरिड लाइफ की। तो आपने अब तक अगर पेशेंस बनाकर रखा है तो आगे भी आपने ये पेशेंस बनाए रखने हैं, ताकि आप जो वो पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी तरफ आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर पाओ। एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके प्यार को। तो जो भी परेशानियां अब तक आपने झेली हैं, अब उनके ख़त्म होने का यहाँ पर समय आ रहा है। तो उस समय को आपने जो है नेगेटिव होकर दूर नहीं करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चेंजेस, ताकि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लें। ओके, अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में हो रही है। हीलिंग आपकी जो है वो यहाँ पर हो रही है आपकी सेहत से रिलेटेड। तो सेहत आपकी सुधरती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है। बात करते हैं आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, या जो भी आपका करियर है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। तो गाइस काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके चेंज होने का, उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ का। उस अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी हो सकता है आप अपनी जो भी आपको सैलरी मिलती है उससे आप खुश नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो, और काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई देता है कि जो बस एक
खाली बैठ के सपने देख रहा है कि मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, मुझे सफलता मिल रही है, मुझे पोजीशन मिल रही है, मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरे रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ़ हाथ पर हाथ रखे रहने से नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ बैठे-बैठे ये सोचते रहोगे कि मेरे पैसे बढ़ जाएँ, मुझे नया जॉब मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो हो, मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता मिले, तो सिर्फ़ सोचने-सोचने से यहाँ नहीं होगा। तो प्रयास आपको करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप ये कार्ड देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो यहाँ पर भी ये एक इंसान है जो हाथ पर हाथ रख के बैठा है और अपने पैसों को देखकर ये सोच रहा है कि कब बढ़ेंगे ये पैसे। तो ऐसा ही हाल आपका भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो ये पैसे, ये तरक्की अगर आपको चाहिए, फाइनेंशियल सिचुएशन आपने सुधारनी है, अपने जॉब की, अपने बिजनेस की, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारनी है, तो उसके लिए आपको एक्ट भी करने की ज़रूरत है, आपको प्रयास भी करने की ज़रूरत है, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो आप अगर तैयार हो जाएंगे, अपने आपको तैयार कर लेंगे, तभी आपको जो है ये सफलता मिलेगी। तो सोचना छोड़कर आपने जो है वो एक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप एक्शन लेते हैं, सही तरीके से एक्शन लेते हैं, सही दिशा में एक्शन लेते हैं, तभी आप जो हो वो आने वाले टाइम में यहाँ पर सफलता पाओगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे, तो फिर सफलता आपसे यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो एक्शन लीजिए ताकि आप जो हो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता यहाँ पर पा सको। ओके, तो चलिए देखते हैं एक संदेश, गाइडेंस कह लीजिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है यहाँ पर। रिकवरी, तो रिकवरी यहाँ पर हो रही है, आपकी सेहत की रिकवरी आपको दिखेगी आने वाले महीने में, अपनी पर्सनल लाइफ की, अपनी लव लाइफ की, अपनी मैरिड लाइफ की, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में चल रही है। तो रिकवरी यहाँ पर है आपके लिए। तो आप ये रिकवरी देखेंगे कि आपको अच्छी चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में मिल रही हैं, सुधरता हुआ दिखेगा आपको अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत आपको सुधरती हुई दिखेगी, उसमें रिकवरी होगी। सबसे ज़्यादा रिकवरी जो आप देखेंगे वो देखेंगे अपने हेल्थ में। वहीं आपकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर रिकवर होगी, आपकी लव लाइफ भी यहाँ पर रिकवर होगी, और रिकवर होगी आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में यहाँ पर ज़रूरी है कि आप यहाँ पर प्रयास करें, सिर्फ ख्यालों में आप चीज़ें ना करें, उसके लिए आपको जो है वो रियल लाइफ में भी प्रयास करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में आपको यहाँ पर रिकवरी मिलेगी। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो वर्गो यानी कि कन्या राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाले मंथ में। आने वाला जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। द वर्ल्ड, मेजर अर्काना से कार्ड है आपके लिए द एम्परर, एंड 4 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। तो कन्या राशि, वर्गोज, दो मेजर अर्काना कार्ड्स, द वर्ल्ड एंड द एम्परर, और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके आने वाले लाइफ में, आपके आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ का एक साइकिल चल रहा हो जहाँ पर आपने काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना किया है। तो टाइम आ रहा है गाइस कि अब बहुत जल्दी जो साइकिल है
ये ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ का एक नया सर्कल, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो है वो यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें आप बहुत सारे मेजर चेंजेस देखेंगे। और ये जो जितने भी मेजर चेंजेस हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो अपनी लाइफ के आप वो लेने वाले हो, और स्पेशली आपकी लव लाइफ जो है उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आप लेने वाले हो सकता है अगर बात करें आपकी लव लाइफ की कि आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, कोई ब्रेकअप आपका हुआ हो या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जिसमें आप इस समय हो, और आप काफ़ी प्रयास यहाँ पर कर रहे हो अपने पर्सन को समझाने का, बुझाने का, उन्हें अपने प्यार के बारे में बताने का, और ये बताने का कि आप उनसे कितने अटैच्ड हो, कितना प्यार हो आप उनसे करते हो, और वो इंसान आपकी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। लेकिन इस समय ये इंसान जो है एक ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई देता है कि आपकी बातें ना सुनने के मूड में है, आपसे बात ना करने के मूड में है, आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट, किसी तरीके की बातचीत जो है वो यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो अब आने वाला टाइम जो है इस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला ही कि एक साइकिल आपकी लाइफ का था जहाँ पर शायद हो सकता है आपने ये सेपरेशन देखा हो, ये आपने नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर रहा हो, बातचीत ना हुई हो, आप दोनों की एक दूसरे से काफ़ी बहस यहाँ पर हुई हो, किसी तरीके की कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है नाराज़ मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आने वाला वक्त जो है, आने वाला मंथ जो है वो चेंज यहाँ पर कर रहा है। तो ये चेंज यहाँ पर आप देख रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस। और ये यहाँ पर चेंजेस जो हैं पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप में बैलेंस भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी बात करती हूँ मैं यहाँ पर, तो आप एक काफ़ी समझदार इंसान यहाँ पर दिखाई देते हो, काफ़ी पेशेंट इंसान यहाँ दिखाई देते हो, काफ़ी बुद्धिमान इंसान यहाँ दिखाई देते हो, जिसने बहुत कह लीजिए पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ जो है वो इंतज़ार किया है अपने इस सिचुएशन के सुधरने का, अपने इस लव लाइफ के या मैरिड लाइफ के या पर्सनल लाइफ के सुधरने का। तो आपके इस पेशेंस को जो है अब टाइम आ गया है कि डिवाइन की तरफ से जो है यहाँ पर उन्होंने जो है एक तरीके से आपको ये यहाँ पर कहा है कि अब आपने जो भी परेशानियाँ देखी हैं उनके ख़त्म होने का समय आ गया है। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, तो अब उस पेशेंस के ख़त्म होने का टाइम आ रहा है, और ये टाइम जो है आने वाला बहुत पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। आपको जो है यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में प्यार और बैलेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो भी पर्सन है वो आपके पास वापस लौटते हुए मुझे दिखाई देते हैं, और वापस से आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ चलता हुआ, प्यार के साथ चलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। अगर आपका सेपरेशन हुआ है गाइस, तो आपके पर्सन मुझे आपके पास वापस आते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। कोई ना कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको उनकी तरफ से यहाँ पर मिलेगा। तो एक पैचअप डेफिनेटली यहाँ पर होगा, बातचीत आप दोनों की एक दूसरे के साथ होगी, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत मुझे यहाँ होती हुई दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में भी आपकी जो लाइफ अगर ख़राब हुई है, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ झगड़े हुए हैं, वो चीज़ भी अब आने वाले टाइम में यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो जो गाड़ी आपकी पटरी से उतरी थी आपके प्यार की या आपकी मैरिड लाइफ की, और वो वापस से पटरी पर आती हुई आपको दिखाई देगी। तो वो चैलेंज आपकी लाइफ से यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई देता है। सेहत के लिए बहुत शानदार टाइम, बहुत ही खूबसूरत टाइम, आप जो बहुत इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, बहुत जो है आप यहाँ पर अच्छा टाइम बिताओगे। आपकी जॉब और बिज़नेस की बात करें तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आने वाले टाइम में हो सकता है देखनी पड़े, जो आपके ऊपर आए, आपको मिले, कुछ अथॉरिटीज़ आपको मिले, कुछ डिसीजन आपको लेने पड़े, कुछ टफ डिसीजन आपको लेने पड़े अपने जॉब या बिज़नेस को लेकर। लेकिन ये जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, आपके जॉब या बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल साबित होंगे, आपके लिए रुपए पैसा लेकर आएँगे, आपके लिए पदवी लेकर आएँगे, आपके लिए गद्दी लेकर आएँगे, और आप
कुछ जो चेंज है वो एक मेजर चेंज भी आपके जॉब या बिज़नेस में दिखाई देगा। अगर आप कोई नया जॉब या बिज़नेस तलाश कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर आपको मिलने की संभावना, एक अच्छी पोजीशन आपको यहाँ पर मिलने की यहाँ पर जो है मुझे संभावनाएँ दिखाई देती हैं। रुपए पैसे को लेकर अगर आप अपना जॉब चेंज कर रहे थे तो भी आपको एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, प्रमोशन मुझे यहाँ पर आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। तो ओवरऑल आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी बहुत ही शानदार टाइम जो है यहाँ पर रहने वाला है। चलिए देखते हैं एक गाइडेंस एंजल्स की तरफ से कि वो आपके लिए क्या संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो गाइस कुछ मेजर चेंज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रुपए पैसा हो, कोई भी चीज़ जो आप इस समय एम कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं शिद्दत से बहुत ज़्यादा कि आपको वो मिले, आप पाना चाहते हैं, कुछ चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या कहीं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हैं, या किसी दूसरे देश में स्टडी करना चाहते हैं, कहीं विदेश में आप जाना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा, जो भी आपकी ख़्वाहिश है, जो भी आपकी विश है, वो ईश्वर ने यहाँ पर जो है वो पूरी करने के बारे में आपको कन्फर्मेशन दी है और बोला है कि उसको पूरा वो ज़रूर करेंगे। ये येस का कार्ड है और कह रहे हैं कि हो सकता है अब से 1 साल आपको लग जाए, जब आपकी वो खुशी, आपकी वो इच्छा, आपकी वो विश, आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी यहाँ पर हो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं आने वाले टाइम में, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंजल्स उसे पूरा ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाले जुलाई के महीने में यहाँ पर। टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, खूबसूरत एनर्जीज। टू ऑफ सोर्ड्स भी है गाइस यहाँ पर, साथ ही है द जस्टिस। ओके, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है कैप्रिकॉर्न। तो आपकी लव लाइफ से शुरुआत करते हैं, या कह लीजिए पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए जो कि रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है गाइस, तो यहाँ दिखता हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। हो सकता है कास्ट या कम्युनिटी का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, या हो सकता है एज का डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर है, जिसमें से आपके पर्सन जो है मुझे एज में थोड़े छोटे दिखाई देते हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर देखें गाइस तो एनर्जीज़ काफ़ी खूबसूरत हैं टू ऑफ कप्स की, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पर्सन जो है उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है आपकी लव लाइफ में जितने कि आप हैं। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इस इंसान से, बहुत प्यार करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस इंसान को खुश रखने के लिए, या अपने रिश्ते को खुश रखने के लिए, अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा कमिटेड आप मुझे यहाँ दिखाई देते हो। वहीं अगर आपके पर्सन की बात करें, प्यार वो आपसे करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर करते हैं, आपके साथ बहुत लॉयल हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि उनके प्यार में या उनके कमिटमेंट में थोड़ी-सी यहाँ पर कमी है, जिसकी कि आपको एक्सपेक्टेशंस थी। आपको लगता है कि जितना मैंने किया है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना सामने वाला नहीं कर रहा। हालाँकि सामने वाला आपसे प्यार करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको है कि सामने वाला आपको चीट नहीं कर रहा है, आपसे सच में प्यार करता है, आपसे सच में जुड़ा हुआ है।
लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी आपको उनके प्यार में कहीं न कहीं जो है वो दिखाई देती है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान भी उतना ही इस रिलेशनशिप के लिए करे जितना कि आप यहाँ पर कर रहे हो। और ये उनके लिए भी हो सकता है जो मैरिड हैं गाइस, यहाँ पर हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनसे आपको एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो आपके अपनी इस मैरिड लाइफ में ज़्यादा कमिटेड रहें, ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा सपोर्टिव हों। लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ में, उनके प्यार में थोड़ी-सी कमी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपको लगता है कि इंसान आपसे जुड़ाव रखता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए लॉयल है, आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, हमेशा खुश रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी यहाँ पर रह गई है। तो ये कमी अब आपको जो है वो आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो गए, सो उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और वो भी पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि जितना कमिटेड आप हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने साथ के लिए, उतना ही वो भी आपके लिए यहाँ पर करें। तो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक जो है अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई देगा। और जितना आपने अपने रिश्ते के लिए किया है, सैक्रिफाइसेस भी आपने किए हैं, तो वही सैक्रिफाइसेस करने के लिए आपके पर्सन जो है यहाँ पर तैयार हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने उनके घर में जाकर किया है, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ सकते हैं या पड़ जाते हैं कभी-कभी, अगर आपने किए हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़, तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपने पर्सन की तरफ से भी उतना ही साथ, उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना कि आपने उनको दिया है या उनके घर परिवार को दिया है, अपनी मैरिड लाइफ को दिया है। तो प्यार के लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारा अच्छा समय आप दोनों एक-दूसरे के साथ बिताओगे। हो सकता है आप दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने-फिरने जाओ, और बहुत ही खूबसूरत प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई देता है, जिसका जो है साथ यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं। अगर आप देखें एंजल्स के विंग यहाँ पर दिखाई देंगे, तो एंजल्स ने जो है आपके इस प्यार को, आपके साथ को यहाँ पर प्रोटेक्ट रखा है। अगर कहीं से भी आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उस डाउट को आपने अपने रिश्ते से, अपने प्यार से जो है वो काट फेंकना है। आपके रिश्ते में, आपके प्यार में, आपके साथ में कोई भी यहाँ पर जो है डाउट नहीं है। तो किसी भी तरीके का आप डाउट मत रखिए। अपने आपका जो रिश्ता है, आपका जो प्यार है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर मुझे यहाँ दिखाई देता है, और इस प्योरिटी का अंदाज़ा आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर होगा। तो कन्फ्यूजन अगर आपको रहती है किसी भी अ, वजह से अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो उस कन्फ्यूजन को आपने यहाँ पर दूर कर देना है, क्योंकि एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप आपका यहाँ पर है, एक कमिटेड साथी जो है वो यहाँ पर है आपका। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सेहत के लिए जो भी आपका आने वाला टाइम है, आने वाला जो मंथ है, वो यहाँ पर एक बैलेंस मंथ रहने वाला है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको सेहत में दिखाई नहीं देंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो सेहत आपकी ठीक यहाँ पर रहेगी। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको सेहत से को लेकर यहाँ पर महसूस नहीं होगी। बात करते हैं आपके जॉब या बिज़नेस की। अगर आप कोई लॉयर हैं, कोई जज हैं, या किसी कानून की फ़ील्ड से जुड़े हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सफलता यहाँ पर आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर आप इस फ़ील्ड से जुड़े हैं, न्याय की फ़ील्ड से जुड़े हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए आने वाला जो महीना है, आने वाला जो मंथ है जुलाई का, बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पर होने वाला है। एक और एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दी गाइज़, पर्सनल लाइफ़ की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हो सकता है अगर आप कोई किसी तरीके के कोर्ट केस में फँसे हैं, या कोई किसी भी तरीके का कोई पुलिस केस आपको हुआ है, और आप किसी चीज़ में फँस गए हैं, ऐसी ऐसी दुविधा में आप फँस गए हैं, सिचुएशन में फँस गए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पर न्याय होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके फ़ेवर में वो फ़ैसला आता हुआ देख रही हूँ। आप बहुत जल्द जो हो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपको रिलीफ़ मिलेगा, आपको न्याय यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप कोई अ कोर्ट केस चल रहा था, लड़ रहे थे, तो उसमें असफलता आपको मिलती हुई दिख रही है, जो आपके फ़ेवर में यहाँ पर जा रही है।
ओके। वहीं पर आपके जॉब में भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पर कर रहे हो, अपने बिज़नेस में तरक्की कर रहे हो, रुपए पैसे की कोई कमी आपको नहीं यहाँ पर हो रही है। और आप अपने जॉब में, अपने करियर में जो भी डिसीजन यहाँ ले रहे हो गाइज़, वो बहुत ज़्यादा समझदारी से लिए हुए डिसीजंस मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। आप कोई भी काम जो हो वो यहाँ पर इम्पेशेंट होकर नहीं कर रहे हो और ना ही करोगे। तो अगर आपने अपने डिसीजंस को, अपने जॉब से रिलेटेड डिसीजंस को, अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन को बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ अगर यहाँ पर लिया, तो आप सफल होगे। यहाँ पर आपको जो है सफलता मिलेगी। आप अगर कोई नया जॉब बिज़नेस तलाश कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नया जॉब आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। आपको गुड न्यूज़ अपने जॉब या बिज़नेस में मिलती हुई मुझे दिख रही है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपका बिज़नेस तरक्की करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो ये है आपके लिए एनर्जीज। देखते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या कहना है, क्या संदेश, क्या गाइडेंस वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। इट्स अप टू यू यहाँ पर आया है गाइस। तो आप अगर अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल क्षेत्र में कुछ पाना चाह रहे हैं, सफलता चाह रहे हैं, तो ये आप ही के ऊपर है कि आप उसमें सफल होंगे। तो प्रयास आपने यहाँ पर करने हैं, प्रयास आप करते रहिए और ये आप ही के ऊपर है कि आप किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी फैसले का, जब भी कोई फ़ैसला आपको लेना हो या कोई भी डिसीजन आपको लेना हो, अगर आप उसे सही तरीके से लेते हैं तो आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में सफलता पाएँगे। हालाँकि ये आप ही के ऊपर जो है वो एंजल्स ने छोड़ दिया है और कहा है आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही जो हो वो न्यायकर्ता हो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ठीक तरीके से किए हैं, समझदारी के साथ किए हैं और करेंगे, तो जस्टिस आपके फ़ेवर में होगा और ये आप ही के हाथों में जो है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए क्या है यहाँ पर आने वाले जुलाई के महीने में। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए बात करते हैं आपके करियर से गाइस। आपका जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस अगर आप करते हैं, तो डिसीजन की यहाँ पर बात आई है पेज ऑफ सोर्ड से। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ डिसीजन इम्पल्सिव होकर ले लिए हो, जब आपको क्लैरिटी ना हो आपने क्या करना है अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, इसकी आपको ठीक से पहचान ना हो। जल्दबाजी में आपने कुछ डिसीजन लिए हो जो शायद आपके लिए ठीक ना रहे हो, जो आपके लिए फ्रूटफुल ना रहे हो, जो आपको वो ना दे पाए हो जिसकी आपको उम्मीद थी। तो यहाँ पर अब टाइम आ गया है जब आपको अपने थॉट्स में, अपनी सोच में क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप अपनी कोई भी डिसीजन अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर ले रहे हैं और वो समझदारी के साथ ले रहे हैं, क्लैरिटी के साथ ले रहे हैं, तो वो आपको सफलता की तरफ यहाँ पर आगे लेकर जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो अपने प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने में, तो आप अपनों की मदद लीजिए, उनकी मदद लीजिए जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं या जिनको आपसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के सही डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है आपके जॉब और बिजनेस के क्षेत्र में, जो आपको आगे लेकर जाएगा, जो आपको सफलता यहाँ पर दिलाएगा।
तो बिना सोचे समझे कोई डिसीजन आपने यहाँ पर नहीं लेना है। अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो तो किसी से मदद लीजिए, किसी से कंसल्ट कीजिए, ताकि आप सही निर्णय ले पाएँ। बात करें अगर आपकी सेहत की, तो सेहत के लिए आने वाला मंथ ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सेहत से रिलेटेड कोई परेशानी यहाँ पर आपको, मेजर चेंजेस यहाँ पर जो है वो दिखेंगे इस तरीके के कि पॉजिटिव आपके लिए रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर आपको आपकी सेहत से रिलेटेड नहीं होने वाली है। ओवरऑल सेहत आपकी यहाँ पर ठीक-ठाक रहेगी। बात करें आपकी पर्सनल लाइफ़ की, लव लाइफ़ की या मैरिड लाइफ़ की, तो बहुत शानदार ये समय जो है आपका रहने वाला है। आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मुझे यहाँ में मिलते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे यहाँ पर आ रहा हो, जो आपके लिए यहाँ पर गिफ्ट्स ले आए, या कोई आपकी एनिवर्सरी हो, या कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं गिफ्ट आप रिसीव करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन अपने घर परिवार के लोगों के साथ आप बहुत खूबसूरत समय यहाँ पर बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस इंसान से आपको काफ़ी सारा प्यार, काफ़ी सारा सहयोग, काफ़ी सारा सपोर्ट मुझे यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाला टाइम आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए, आपकी लव लाइफ़ के लिए, पर्सनल लाइफ़ के लिए बहुत प्यार भरा, बहुत शानदार यहाँ पर होने वाला है। आपके जो भी साथी हैं वो आपको काफ़ी सपोर्टिव यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको काफ़ी प्यार करते हुए दिखाई देंगे, आपको कोई ना कोई गिफ्ट उनकी तरफ से मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है कहीं आप घूमने भी जाएँ, एक अच्छा टाइम यहाँ पर आप मुझे उनके साथ बिताते हुए दिखाई देते हो। तो सेहत के लिए एक अच्छा टाइम है, आपके जॉब और बिज़नेस के लिए भी अच्छा टाइम है, लेकिन आपने डिसीज़न जो भी लेना है अपने जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड, वो आपको सोच समझ कर लेना है। रुपए-पैसे की कोई तंगी यहाँ पर आपको नहीं होगी। रुपए-पैसे में आपको यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। बिज़नेस में अगर आप हैं, तो बिज़नेस में भी आपको यहाँ पर एक, कह लीजिए, स्टडी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देगी। कोई बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड प्रोफेशनल लाइफ आपकी यहाँ पर रहेगी, एक बैलेंस्ड आपकी सेहत भी यहाँ रहेगी। वहीं आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें आपको जो है थोड़ी-सी ज़्यादा खुशियाँ दिखाई देंगी, थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार यहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा ज़्यादा सहयोग आपको जो है वो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या कहते हैं वो आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आया है गाइस। तो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अपने करियर में किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अपने जॉब क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ या लव लाइफ़ में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पर आपको रहना है तैयार। ओके? थैंक यू। तो चलिए चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ, और देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का मंथ क्या लेकर आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके लिए यहाँ पर क्या है। तो बात करते हैं आपकी सेहत से। तो गाइस, हो सकता है पास्ट में आपने अपनी सेहत में बहुत बुरा वक़्त, या हो सकता है देखा हो, काफ़ी बुरे दौर से आप गुज़रे हों अपनी सेहत को लेकर, और आपने एक तरीके से उम्मीदें छोड़ दी हों कि आप ठीक होंगे, आपकी सेहत सुधरेगी, आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन
अगर आपने गिव अप कर दिया था तो यहाँ पर मुझे एक मेजर चेंज आपकी सेहत में दिखाई देता है। एक ऐसा चेंज दिखाई देता है जो डिवाइन खुद लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सोल से बहुत ज़्यादा प्योर इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो, और क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत पाक है, जिसकी वजह से एंजल्स ने, अगर आपने गिव अप कर दिया अपनी सेहत को लेकर, तो उन्होंने ये बोला है कि आपको एक नया जन्म यहाँ पर मिल रहा है। द जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है एक ऐसा इंसान एक नया जन्म लेता हुआ, तो वो नया जन्म आपको भी यहाँ पर मिल रहा है। आपकी सेहत यहाँ पर सुधरती हुई दिख रही है। एक आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आपने छोड़ दी थी सारी उम्मीदें, छोड़ दी थी सारी आस, तो वो आपकी उम्मीदें, वो आस जो लेकर हैं, वो एंजल खुद यहाँ पर आ रहे हैं। आने वाले मंथ में एक मेजर चेंज आपको अपनी सेहत में यहाँ पर दिखाई देगा, और जब आप उस मेजर पॉजिटिव चेंज को महसूस करेंगे, पाएंगे कि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से और अच्छी तरीके से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं, तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि एक नया जन्म आपको मिला है, एक पुनर्जन्म जो है वो आपका यहाँ पर हुआ है। तो सेहत के लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आपके लिए होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत मेजर चेंजेस जो हैं, मेजर पॉजिटिव चेंजेस जो हैं अपनी सेहत में यहाँ पर दिखाई देंगे। लव लाइफ की बात करें तो एक विश फुलफिलमेंट वाला जो है वो आने वाला टाइम है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आप देखें तो प्यार से भरा हुआ ये समय है आपके लिए। प्यार से भरी हुई ज़िंदगी है, अपनों से भरी हुई ज़िंदगी है, अपनों का सहयोग है, साथ है, प्यार है। तो बहुत सारा प्यार आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपकी जो भी इच्छा रही है अपनी ज़िंदगी से, अपने प्यार से, अपने रिश्तों से, अपनों से, अपने लव वन से, अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो उनसे, तो वो आपकी विश यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपको कोई कमिटमेंट अगर उम्मीद थी मिलने की, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का कमिटमेंट आपको मिले, आपकी मैरिज उनके साथ हो जिनसे आप प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर यस है, आपके लिए वो प्यार जो है वो मिल रहा है। आपको सफलता मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। आप बहुत सारा जो है वो अपनी मैरिड लाइफ में यहाँ पे सफलता जो है मिल रही है आपको। अपने अ, जो भी आपके स्पाउस हैं उनके साथ बहुत सारा वक्त आप जो हो वो बिताने वाले हो, एक अच्छा टाइम यहाँ पर बिताने वाले हो। सारी खुशियाँ, प्यार, सहयोग आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो लव के लिए, प्यार के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा आने वाला टाइम यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं आपके करियर की, आपके जॉब की, आपके बिज़नेस की। तो यस डेफ़िनेटली गाइस, उसमें भी बहुत सारा एन्जॉयमेंट आपके लिए है, बहुत सारी सक्सेस आपके लिए है, बहुत सारा जो है कह लीजिए आपको रुपए पैसा आपके लिए है, सफलता आपके लिए है। आप बढ़ते हुए आगे मुझे दिखाई देते हो अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर मिल रही है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको जो आपने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा सक्सेस, उससे कहीं ज़्यादा रुपए पैसा, उससे कहीं ज़्यादा सफलता जो है वो आपको मिल रही है। आपकी जो इच्छा थी एक तरीके से कुछ बनने की, कुछ पाने की, वो इच्छा एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उदासी अब तक आपके आस-पास रही है, सफलता अब तक आपसे दूर रही थी, तो अब वो टाइम आ रहा है जब आप सफलता को देखोगे, जब आप रुपए पैसे को देखोगे, जब आप तरक्की को देखोगे। जो भी आपकी इच्छा थी अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने बिज़नेस से, वो आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी होती हुई आपको दिख रही है। एक पॉज़िटिव चेंज आपको दिख रहा है। आपके पास आपके साथ बहुत सारा जो है आपको गुड न्यूज़ यहाँ पर अपने करियर में मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो सक्सेस आपके लिए है, आपको मिलेगी, और आप सफलता को यहाँ पर एन्जॉय भी बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हो। तो सेहत के लिए आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए बहुत खूबसूरत, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, रुपए पैसे के लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम है, सफलताओं से भरा टाइम है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का जो है वो समय यहाँ पर आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, अगर उनका कोई संदेश, कोई गाइडेंस आपके लिए है।
तो नो यहाँ पर आया है गाइस। तो नो इसलिए है कि अगर आप कोई भी नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप अपने लिए नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं सोचनी है, कोई भी नेगेटिविटी अपने अराउंड नहीं रखनी है, जिसके लिए एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं नो। तो नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज को आपने अपने आप से दूर रखना है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आपको आते हुए महसूस हो रहे हैं कोई भी नेगेटिव थॉट, तो आपने अपने आप से उसको दूर कर देना है, उसको मना कर देना है, उसको नो कर देना है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आप अपने लिए जो भी खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, सक्सेस जो भर भर कर आ रही है, उसे यहाँ पर आप अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसका वेलकम कर सकें। ओके, तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, उसको नो आपने कर देना है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी नेगेटिव चीज़ की कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी को रहने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चीज़ों से आपने यहाँ पर दूर रहना है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाला जुलाई का मंथ जो है वो आपके लिए क्या लेकर आता है। द चैरियट यहाँ पर आया है, जो कि है एक मेजर अरकाना का कार्ड। दूसरा है पेज ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पर द हर्मिट। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि क्या है यहाँ पर आपके लिए एक्वेरियस। तो हर्मिट से शुरुआत करते हैं आपकी सेहत के साथ। तो सेहत में हो सकता है चैलेंजेस आपके सामने हो, सेहत से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको चल रही हो, और एक तरीके से आप गिव अप यहाँ पर कर बैठे हैं। तो गिव अप अगर आपने कर दिया है गाइस, तो आपके लिए वो एक परेशानी भरा जो है वो टाइम यहाँ पर लेकर आ सकता है। हालांकि अगर आपकी मैं बात करूँ तो आप एक समझदार इंसान हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आपके पास अच्छी सोच है, आप पॉजिटिव चीज़ें रखते हो अपने आसपास। लेकिन जो भी आपके आसपास, आपके अराउंड हो रहा है इस समय आपकी सेहत को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आपने अपना मन जो है एक तरीके से नेगेटिव बिठा लिया है। तो इन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलकर आपने ये सोचना है, इस हर्मिट की तरह अगर आप देखें, एक समझदार इंसान जिसके हाथ में यहाँ पर एक लालटेन है, एक जो दिखाती है एक रोशनी को। तो रोशनी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एटलीस्ट वो आपके रास्ते को जो है रोशन कर रही है, आपको सामने क्या है वो सही तरीके से दिखा रही है। तो यही चीज़ें आपने भी रखनी है। अगर आप एक समझदार इंसान हो, आप नॉलेजेबल इंसान हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, तो आपने भी अपनी, चाहे रोशनी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही आप कह लीजिए कम क्यों ना हो, लेकिन आपके रास्ते को वो रोशनी दे रही है, आपके लिए एक उम्मीद है, आपके लिए एक होप है। तो होप आपने रखनी है। अगर आप होप लेकर आगे चलते हैं कि रास्ता चाहे मेरा कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मेरे सामने कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो रिलेटेड टू योर हेल्थ, लेकिन उसमें छोटी सी उम्मीद की किरण भी बाकी है, और ये छोटी सी उम्मीद की किरण आपको पॉजिटिविटी देगी। इस छोटी सी उम्मीद की किरण को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने ज़िंदगी में, अपनी सेहत में पॉजिटिव चेंज देखेंगे। क्योंकि चेंज और पॉजिटिविटी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही मामूली हमें क्यों ना महसूस करे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को बदलने का जो है वो एक तरीके से कह लीजिए, उसके पास सारे वो सोर्सेज होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक बड़ी तरीके से, मेजर तरीके से चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे कि एक कहावत भी ये कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो आप भी वही हो। अगर आप डूब रहे हो तो उम्मीद की
छोटी सी किरण ही आपके लिए काफ़ी है। उस छोटी सी उम्मीद की किरण को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, होप के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता आपको मिलेगी। तो अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव चीज़ों को आप हटा दीजिए और अपनी समझदारी के साथ काम लीजिए, क्योंकि आपने अपनी समझदारी को जो है कहीं रख दिया है, आप भूल गए हैं। और अब इस समय जो आप डिसीजन लेते हैं अपनी सेहत से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ले रहे हैं, इम्पल्सिव होकर ले रहे हैं और बिना सोचे समझे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस ही है कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है, आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ चल रही हैं और अगर आपने गिव अप कर दिया है, तो ये आपको नहीं करना है। आने वाला टाइम आपके लिए रिकवरी लेकर आ रहा है, आपके लिए उम्मीद लेकर आ रहा है, आपके लिए रोशनी लेकर आ रहा है, आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। तो आपको अपनी सेहत में यहाँ पर चेंज दिखाई देगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, बहुत मेजर ना हो, बहुत बड़ा ना हो, लेकिन धीरे-धीरे चेंज जो है, पॉज़िटिव चेंज आपको अपनी सेहत में यहाँ दिखाई देगा और इसी चीज़ को आपने भी ध्यान रखना है कि चेंज आपकी सेहत में आ रहा है। आपको जो भी अपनी सेहत से रिलेटेड परेशानियाँ थी, वो दूर होती हुई यहाँ पर महसूस होंगी, लेकिन उसके लिए आपने खुद भी पॉज़िटिव रहना है, ओके? तो छोटा ही सही लेकिन चेंज आप अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में यहाँ पर देखेंगे। आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो धीरे-धीरे यहाँ पर ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। तो आपको भी इस चीज़ पर यहाँ पर ध्यान देना है। बात करते हैं आपके जॉब और बिज़नेस की, तो आपका जॉब और बिज़नेस यहाँ पर अच्छा चल रहा है और आने वाले टाइम में भी अच्छा यहाँ पर चलेगा। कुछ ट्रैवल आपको अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से करने पड़ सकते हैं, कुछ डिसीजंस आपको अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सही और गलत का निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जॉब बिज़नेस में चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, मेजर चेंज चाहते हैं, अच्छे चेंजेस चाहते हैं। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो वो आपके लिए आने वाले टाइम में गलत हो सकता है, आपके लिए चीज़ें ख़राब कर सकता है। तो कभी भी आप डिसीजन लें अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का, अपने जॉब का, अपने बिज़नेस का, तो सोच समझ कर ही डिसीजन लें। अपने दिमाग से, अपनी आँखों से, अपने मस्तिष्क पे, अपनी बुद्धि पर छाए हुए हर काले बादल को आपने छाँट कर फेंक देना है, तभी आप जो हो एक सही डिसीज़न यहाँ पर ले पाओगे। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस ही यहाँ पर आ रही है गाइस कि आपको अपने जॉब और बिज़नेस में तरक्की मिलेगी, लेकिन उसके लिए सही और गलत के कुछ निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। सफलता डेफ़िनेटली आपको मिलेगी क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ-बूझ है, लेकिन उस बुद्धि को, उस एक्सपीरियंस को, उस स्किल्स को, उस समझ-बूझ को आपने सही तरीके से, सही टाइम पर इस्तेमाल करना है, ओके? तो सही डिसीज़न लीजिए अपनी लाइफ़ का। अगर आप सही डिसीज़न ले रहे हैं और लेते हैं, तो आप फिर सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे जैसे ये चैरियट। तो सफलता आपकी तरफ जा रही है। हो सकता है आप को अपने जॉब और बिज़नेस की वजह से किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में यहाँ पर ट्रैवल करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉब या बिज़नेस किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आप एक विदेश यात्रा करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, कोई ना कोई यात्रा आपकी लाइफ में यहाँ पर लिखी है, जो कि आपके लिए सक्सेस ला रही है, आपके लिए धन-दौलत ला रही है, आपके लिए रुपए-पैसा ला रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी ला रही है आपके जॉब और बिज़नेस के क्षेत्र में। डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे एक अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर कहीं बाहर आप जा रहे हो, अगर आप जाते हो वहाँ, तो सफलता आपको और ज़्यादा दुगनी, तिगनी, चौगनी यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। आपकी लव लाइफ़ या पर्सनल लाइफ़ की बात करें गाइस, तो अगर आपका सेपरेशन हुआ है, आप अलग हो गए हैं अपने पर्सन से, तो उम्मीद बनाए रखिए क्योंकि इस उम्मीद में पॉज़िटिविटी छुपी हुई है, जो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप को यहाँ पर सक्सेस देगी, सफलता देगी। आपका वो बिछड़ा हुआ साथी यहाँ पर वापस आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हो सकते हो गाइस कि अम, आप शायद इस सेपरेशन की वजह से
एक अरेंज मैरिज की तरफ आगे जाओ। अगर आप जाते हो तो आपको डेफ़िनेटली एक अच्छा जीवन साथी यहाँ पर मिल रहा है। एक ऐसा इंसान आपका जीवन साथी बनेगा जो समझदार है, जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छे घर-बार का है, जो अच्छा पढ़ा-लिखा है, जो अच्छी जॉब करता है, जिसके पास रुपए-पैसे की भी कोई कमी नहीं है और समझदार इंसान ये है। आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग गाइस। तो देखते हैं कि यहाँ पर एंजल्स के लिए एंजल्स ने आपके लिए क्या संदेश रखा है, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए उनकी गाइडेंस है। तो ये देखिए कार्ड जो मैं आपको बोलती आ रही हूँ, रिमेन पॉजिटिव। चाहे उम्मीद कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके रास्ते को रोशन कर रही है और रोशनी देगी। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं सही डिसीजन, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हर वो खुशी, हर वो पॉजिटिविटी, वो सक्सेस, सफलता, रुपया, पैसा, प्यार, सेहत, वो सारी चीज़ें हासिल कर पाएँ जो आप चाहते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को, अपनी सोच को जो है यहाँ पर पॉजिटिव बनाना होगा। ओके? थैंक यू।